हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि पिछले वीडियोस में हमने राजस्थान के पंचपीर लोक देवताओं के बारे में जान लिया था। जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखी है, एक बार उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। चलो तो वीडियोस में आगे चलते हैं। आज से हम राजस्थान के अन्य लोक देवताओं के बारे में जानकारी लेंगे। आज इस वीडियो में हम राजस्थान के लोक देवता तेजाजी के बारे में जानेंगे। चलो तो वीडियो को शुरू करते हैं। तेजाजी का जन्म खड़नाल नागौर में 1073 ईस्वी में हुआ था। तेजाजी के पिता का नाम ताहड़जी तथा उनकी माता का नाम राम कुंवरी था। तेजाजी की पत्नी का नाम पेमल दे था। पेमल दे पनेर गांव अजमेर के रामचंद्र की पुत्री थी। तेजाजी की घोड़ी का नाम लीलन था। कहा जाता है कि तेजाजी का विवाह बचपन में ही पनेर गांव में रामल जी की पुत्री पेमल के साथ हो गया था, किंतु शादी के कुछ ही समय बाद उनके पिता और पेमल के मामा के बीच कहासुनी हो गई और दोनों में गुस्से के कारण तलवारें चलने लगी। इसमें पेमल के मामा की मौत हो गई। इसी कारण उनके विवाह की बात को बताया नहीं गया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो तो वीडियो में आगे चलते हैं। कहा जाता है कि एक बार तेजाजी की भाभी ने तानों के रूप में विवाह वाली बात बोल दी। तब तेजाजी अपनी भाभी के तानों से त्रस्त होकर पेमल को लेने के लिए घोड़ी लीलन पर सवार होकर अपने ससुराल पनेर गए। वहां किसी अज्ञानता के कारण ससुराल पक्ष से उनकी अवज्ञा हो गई। नाराज तेजाजी वहां से वापस लौटने लगे। कहा जाता है कि पेमल की सहेली लाछा गुजरी की गायों को मीणा लुटेरे चुरा कर ले गए। यह बात जब तेजाजी को पता चली तो तेजाजी ने लाछा गुजरी की गायों को वापस लाने के लिए चल दिए। रास्ते में तेजाजी को एक सांप आग में जलता हुआ मिला तो उन्होंने उस सांप को बचा लिया, किंतु वह सांप जोड़े के बिछड़ जाने के कारण अत्यधिक क्रोधित हुआ और तेजाजी को डसने ही वाला था। तब तेजाजी के सांपों को वचन दिया कि वापस लौटते समय तुम मुझे डस लेना। अभी मुझे लाछा गुजरी की गायों की चोरों से रक्षा करनी है। लाछा की प्रार्थना पर वचनबद्ध होकर तेजाजी मीणा लुटेरों से संघर्ष कर गायों को छुड़ाया। इस गौरक्षा युद्ध में तेजाजी अत्यधिक घायल हो गए। वापस आने पर वचन की पालना में सांप के बिल पर आए तथा पूरे शरीर पर घाव होने के कारण जीभ पर सांप से कटवाया। किशनगढ़ के पास सुरसुरा में सर्पदंश से उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उस सांप ने उनकी वचनबद्धता से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया। इस वरदान के कारण तेजाजी भी सांपों के देवता के रूप में पूज्य हुए। गांव गांव में तेजाजी के देवरे या थान में उनकी तलवारधारी अश्वारोही मूर्ति के साथ नाग देवता की मूर्ति भी होती है। भाद्रपद शुक्ल दशमी, जिसे तेजा दशमी भी कहते हैं, इस दिन तेजाजी का मेला पर्वतसर नागौर में पशुओं का मेला लगता है। तेजाजी को सांपों को देवता, गायों का रक्षक देवता, मुक्तिदाता देवता, कृषिकार्यों का उपारक देवता आदि अनेक उपनामों से जाना जाता है। राजस्थान के जाट जाति के लोग तेजाजी के प्रति अत्यधिक श्रद्धा रखते हैं। इनके मुख्य थान सुरसुरा, अजमेर, सिंदेरिया व पावता अजमेर में है। गोगा जी की ही तरह इन्हें भी नागों के देवता के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि यदि सर्प दंशित व्यक्ति के दाएं पैर में तेजाजी की तांती जिसे डोरी बांध दी जाए तो उसे विष नहीं चढ़ता। इन्हें काला बाला का देवता तथा कृषि कार्यों के उपासक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। राजस्थान के किसान खेत में हल चलाते समय तेजाजी की जीवनी गाते हुए बुवाई करता है, इसलिए तेजाजी को कृषि के देवता भी कहा जाता है। साथ ही तेजाजी की जीवनी को होलिका दहन के बाद भी गाया जाता है। तेजाजी की जीवनियाँ ढूढ़ाड़ी और नागौरी भाषा में गाई जाती है। कहा जाता है कि तेजाजी की प्रतिमा को महाराजा अभय सिंह के समय मारवाड़ के
हाकिम द्वारा सुरसुरा अजमेर से परबतसर नागौर लाया गया था। तभी से तेजाजी का मेला परबतसर नागौर में भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। तेजाजी के पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। एक बार शॉर्ट में फिर से देख लेते हैं। तेजाजी का जन्म खड़नाल नागौर में 1073 ईस्वी में हुआ था। तेजाजी के पिता का नाम ताहड़जी था तथा माताजी का नाम राम कौरी था। पत्नी का नाम पेमल दे था। उनकी घोड़ी का नाम लीलन या सिंगारी था। परबतसर नागौर में भाद्रपद शुक्ल दशमी, जिसे तेजा दशमी भी कहते हैं, को तेजाजी का विशाल पशु मेला लगता है। तेजाजी के पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। तेजाजी का जन्म धोल्या गोत्र में हुआ था, जो कि जाटों का गोत्र है, इसलिए जाट इनको अपना देवता मानते हैं। इनके मुख्य थान या मंदिर सुरसरा अजमेर, सेंधेरिया व भावता अजमेर में है। ये थी राजस्थान के लोक देवता तेजाजी के बारे में लगभग संपूर्ण जानकारी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो व नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।